15 साल की एक लड़की जो कि 10वीं क्लास की छात्र है, स्कूल के आने के बाद वह शाम को लगभग 4 बजे अपनी भैंसों के लिए खेत पर चारा लेने के लिए जाती है। जब वो देर तक नहीं पहुंचती तो घर वाले सोचते हैं कि अपनी किसी सहेली के यहाँ पे बैठी होगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब रात भी हो जाती है, तब तक भी वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती। अब घर वालों को इस बात की चिंता हो जाती है कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। अब जैसे ही वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वे जाके देखते हैं कि घर से लगभग 300 मीटर दूर एक झाड़ी है। जब वो झाड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक डेड बॉडी देखते हैं और उस डेड बॉडी को देखने के बाद उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी की है जिनको वे ढूंढने के लिए जाते हैं। डेड बॉडी से खून बह रहा है, उसके होंठों पे गहरे जख्म हैं और उसकी आंखों को भी फोड़ा गया है। तो साथियों, आज की सच्ची घटना है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के शहर हरदोई से, कि कैसे एक 15 साल की छात्रा जो कि स्कूल के आने के बाद शाम को अपनी भैंसों के लिए चारा लेने के लिए खेतों पे जाती है, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटती। तो घर वालों को चिंता होती है कि उनकी बेटी कहाँ पे है और कहाँ चली गई। अब वे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे ही उसको ढूंढते हैं तो घर से 300 मीटर दूर ही एक झाड़ियों में एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वे उसके पास जाते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की बेटी की है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उसकी डेड बॉडी से क्या खून बह रहा है, उसकी आंखों को फोड़ा गया और उनके डेड बॉडी के होंठों पे भी काफ़ी गहरे जख्म हैं। अब सबके सामने यही सवाल था कि इस बेटी की हत्या किसने की, क्यों की। ये बहुत बड़ा सवाल सबको क्या है परेशानी में डाल देता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वे सोच रहे हैं कि हमारी बेटी को किसने मारा, क्यों मारा। पुलिस आती है, डेड बॉडी का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है। पुलिस घर वालों से पूछती है कि तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं, आपको किसी पे शक है। लेकिन घर वाले कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं रहता कि उनकी बेटी की हत्या किसने की। अब पुलिस बहुत गहनता से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो साथियों, पुलिस एक व्यक्ति जो कि उन्हीं का पड़ोस का होता है, उसका नाम होता है विनीत। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसको अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल वो 15 साल की बेटी, वो लड़की जो कि स्कूल से आने के बाद लगभग 4 बजे अपने घर से भैंसों के लिए खेत पर चारा लेने के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही वो खेत पर जाते हैं तो उसको 2 बंदे मिलते हैं, एक विनीत और सोनू, जो कि उन्हीं के पड़ोस के होते हैं। वे उस बच्ची को अकेला देखते हैं और ये देखते हैं इसके साथ कोई नहीं है, अकेली है। तो वे क्या है उस लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप करते हैं। जब वो लड़की उनको पहचान लेती है तो लड़की उनसे कहती है कि मैं पुलिस को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। तो वे इस बात से बहुत डर जाते हैं कि वे पकड़े जाएंगे। तो उस बच्ची की क्या है आंखें भी फोड़ देते हैं। फिर इसके बाद वो उसको गला दबाते हैं, मुंह भींचते हैं, उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर देते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के हरदोई में इस दिल को झकोर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक 15 साल की बेटी की उन्हीं के पड़ोस के लड़के विनीत और सोनू ने बड़ी बेरहमी के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसके होंठों पे गहरे जख्म दिए, उसको नोचा गया और फिर इसकी बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये कहानी थी आज की उत्तर प्रदेश के हरदोई से। साथियों, आप सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी घर से कहीं जाते हैं और वो टाइम रहते हुए घर पर नहीं आते तो आपको जागरूक होना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने बच्चे की तलाश तुरंत कर देना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ है। अगर घर वाले टाइम रहते हुए अपनी बच्ची की तलाश कर लेते, जब वो टाइम तक घर नहीं पहुंचते, अगर वो खेतों पे तलाश करते, इधर उधर ढूंढते, हो सकता था कि उन हैवानों से, उन दरिंदों से उस बेटी की जान बच जाती। लेकिन साथियों, कैसे उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक 15 साल की छात्रा जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है, एक मासूम सी बच्ची, जिसकी उन्हीं के पड़ोसियों ने उसकी असमत लूट के उसके साथ गैंगरेप किया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके साथ रेप हुआ, फिर गला दबाकर मुंह भींचकर उसकी हत्या कर दी। इतनी भयंकर कहानी, दिल को झकोर देने वाली सनसनीखेज ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। आखिर साथियों, हर रोज आप अखबारों में, टीवियों पर जगह जगह कुछ इस तरह की न्यूज़ देखते हैं
कि आज उस बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया, आज उस बहन के साथ बलात्कार कर दिया गया, आज उस माँ के साथ रेप हो गया, आज उसके साथ गैंग रेप हो गया। तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? क्यों ये अपराध नहीं रुक पा रहे हैं? क्यों सरकार इन अपराधों को नहीं रोक पा रहे हैं? साथियों, इसके पीछे मोटी मोटी सी वजह है हमारे देश का लचीला कानून। हमारे देश में किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी है, कानून की बहुत मोटी मोटी किताब छपी हुई है, लेकिन वे सिर्फ किताबों में रह गई। हकीकत में मतलब प्रैक्टिकली उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर पुलिस सख्ताई से अपना काम करे, अगर पुलिस टाइम रहते अपराधियों पे अंकुश लगा दे, तो साथियों ऐसी कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी की बहन की जान नहीं जाएगी, किसी की बेटी की जान नहीं जाएगी। आपने देखा कैसे हरदोई में एक 15 साल की छात्रा की उन्हीं के पड़ोस के लड़के विनीत और सोनू ने कितनी बेरहमी के साथ गैंगरेप कर कर उसको मौत के घाट उतार दिया। एक बच्ची जिसने भी दुनिया को अच्छी तरह से समझा भी नहीं, जिसको पता ही नहीं कि लोग इतने खूंखार भी हो सकते हैं। वो मासूम सी अनजान सी बेटी अनजान थी इस बात से, हर रोज की तरह अपनी भैंसों के लिए चारा लेने के लिए खेतों पे पहुंची थी, लेकिन उसको क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। और वो मौत इतनी दर्दनाक मौत जिसको सुनकर, जिसको देखकर क्या है आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो साथियों, आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी बेटी घर से बाहर जाती है तो तुरंत उसका पता करें कि अब वो कहाँ है, उसकी तलाश करें, वरना आपके साथ भी कुछ इस तरह की अनहोनी आपकी बच्ची के साथ भी हो सकती है। और हम लोग ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की बहन के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा हो जो इस 15 साल की बेटी के साथ हुआ। तो साथियों, कानून को चाहिए, सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि ये लोगों के लिए एक सबक बने और किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। कोई भी अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार सोचे। तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल तोड़ने वाली ये घटना, जिसने भी उस डेड बॉडी को देखा कि उससे ब्लड बह रहा है, उसकी आंखों को भी फोड़ दिया गया, उसके होंठों पे गहरे जख्म है, उसको एक मतलब जानवर की तरह नोचा गया। तो साथियों, बहुत ही दर्दनाक ये कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई से जो मैंने आपको सुनाई। खैर, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे समाज के लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो आपका इस घटना पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपके इस चैनल पर, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर, कुछ इस तरह की वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ, ताकि आपको मैं सजग कर सकूँ। आप सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपनी बहन बेटियों की जान को बचा सके उनके साथ बलात्कार होने से। तो आप ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।